जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सब कुछ एक कारण से होता है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। अगर आपके जीवन में कुछ भी गलत हो जाता है तो आपको याद रखना चाहिए कि भगवान के पास आपके लिए कुछ और योजनाएं हैं जो आपको जीवन को बदल देगी। इसलिए अगर आप जीवन में असफलताओं का सामना करते हैं तो निराश ना हो, क्योंकि आपके पास कुछ और बड़ा आने वाला है। हम में से अधिकतर लोग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर जाता रहता है। अगर हर समय नहीं तो हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आया होगा जब हम अपना मन किसी एक बात पर नहीं लगा पाए होंगे। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली है तो मन एक वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अड़ियल रहेगा। इसलिए आपको ध्यान के अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आज सब कुछ सोशल मीडिया पर है और ये एक ऐसी जगह है जहां हमें लगता है कि हमें छोड़कर हर किसी की ज़िंदगी परफेक्ट है। इस प्रकार हम उनसे ईर्ष्या करते हैं और इस प्रक्रिया में हम अपनी वास्तविकता पहचान को भुलाकर उनकी नकल करने लगते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि पूर्णता और दुख के साथ किसी और के जीवन की नकल करने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से लेकिन खुशी से जीना बेहतर है। आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए। एक बार जब आप स्पष्ट हो जाते हैं कि आपके जीवन में क्या करना है तो रास्ता तुरंत ही खुल जाता है। हालांकि निश्चित रूप से बाधाएं आएंगी, लेकिन ये बाधाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें आप दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जीवन की परिस्थितियां एक सी कभी भी नहीं रहती, वे समय के साथ बदलती रहती हैं। परिस्थितियों में यह बदलाव स्वाभाविक है। कभी कभी ये परिस्थितियाँ हमें बदलने के लिए मजबूर करती हैं और कभी हम परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलते हैं। इसलिए हम इस जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं और हमें अंतर्मन से खुद को बदलना पड़ता है। यही बदलाव का तात्पर्य खुद में बदलाव लाने से है। हमें खुद में बदलाव लाने के लिए अपनी कमियों को पहचानना होगा और हमें खुद पर पूरा भरोसा करना होगा। जब हम अपनी कमियों को पहचान कर अपने पर भरोसा करेंगे, काम करते हैं, तो हम अपने अंदर के भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर का भरोसा और विश्वास ही हमारे मस्तिष्क में बदलाव लाता है और हमारी वास्तविकता खुद ब खुद बदल जाती है। कभी कभी परिस्थितियों के चलते हमारे अंदर नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है। यही नकारात्मक विचार हमारी सोच को बदल देती है और हम यही निर्णय नहीं कर पाते कि हम गलत है या समाज गलत है। चीज़ें कभी भी अपने आप नहीं बदलती है, उसे हमें खुद बदलने की आवश्यकता है। हम ज़्यादातर अपनी गलतियों को दूसरों की गलतियाँ कहते हैं और यही हमारी नकारात्मक सोच है। इस दृष्टिकोण को हम बदलने की ज़रूरत है और हमें अपनी सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम अपने विचारों को बदलेंगे तभी हमें अपने आसपास और समाज की चीज़ें सकारात्मक दिखाई देगी और इसे ही वास्तविक बदलाव कहते हैं। लोग आपके कपड़े, रहन सहन या पैसा इत्यादि से आपकी पहचान नहीं करते हैं, बल्कि वो आपकी सोच, आपके काम और अन्य सामाजिक गतिविधियों को महत्व देते हैं। हमारे अंदर का सकारात्मक विचार और खुद पर भरोसा ही हमें हमारी पहचान दिलाता है और ये सब हमारे खुद के अंदर ही निहित होता है। हमें सामाजिक रूप से खुद को पहचान दिलाने के लिए कुछ आवश्यक चीज़ों को अपनाने की आवश्यकता है। अपने अंदर की कमियों को खुद से दूर रखें और खुद के प्रति एक सकारात्मक सोच रखें। आपका पहनावा, शब्द शैली, दूसरों का आदर इत्यादि छोटी छोटी बातें आपके एक अलग पहचान दिलाती है और आपके प्रति सोच को बदल देती है। खुद पर भरोसा और विश्वास रखें कि आप हर कार्य कर सकते हैं। नकारात्मक सोच को अपने से दूर रखें। अपने अंदर की मजबूती को पहचानो। हमारे अंदर के सकारात्मक भाव और हमारा खुद पर भरोसा ही हमारी खुद की पहचान है।
हम अपने अंदर की कमियों को दूर करके एक नई सकारात्मक सोच ला सकते हैं। दूसरों को गलत ठहराने से अच्छा है कि हम खुद की सोच को बदलें। जीवन में कुछ अच्छा न होने पर आप दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में ये आपकी केवल एक सोच ही है। किसी भी चीज़ में गलती दूसरों को नहीं, अपनी ही होती है। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमें हमेशा सकारात्मक पहलुओं पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि नकारात्मक पहलुओं पर। नकारात्मक पहलू हमारे जीवन के अनेक कार्यों को और उलझा सकती है और यही हमारे जीवन को और कठिन बना सकती है। सकारात्मकता के साथ किसी भी कार्य को करने से हर पहलू धीरे धीरे हल होती जाती है और यही आपको खुद को बदलने में सहायता करेगी। बहुत भीड़ है लोगों के दिलों में, इसलिए हम अकेले ही रहते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर कोई मनुष्य हो। इतना बेहतर भी ना खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। सोच का ही फ़र्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ़ कर देता है, पर कर्म नहीं। जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसी में ही सबसे ज़्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। खुशियाँ का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज़ का पछतावा ना करे। अगर वो अच्छा है तो बेहतरीन है, और अगर वो बुरा है तो वो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वो मर जाता है, और अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वो उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ ले तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। ज़िंदगी साइंस की तरह होती है। जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, रिज़ल्ट उतने ही बेहतरीन मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नरम होना ज़रूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना ज़रूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को कभी छोड़ना नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।